हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिद्दी बर्ड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बट्टा का जोड़, बट्टा का घटाव, बट्टा का गुना और बट्टा का भाग एक ही साथ करना सीखेंगे। आप इसे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना या फिर भिन्न का भाग इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बट्टा का जोड़ बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 7/2 प्लस 10/4। तो यह बट्टे के रूप में दिया गया है। तो बट्टे के ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं और बट्टे के नीचे जो संख्या दी होती है उसे हम हर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7/2 दिया गया है। तो 7 बट्टे के ऊपर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंश यानी कि न्यूमरेटर हो जाएगा। और बट्टे के नीचे दिया गया है 2, तो ये हमारा हर यानी कि डिनोमिनेटर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए दिया गया है 10/4। तो 10 बट्टे के ऊपर में दिया गया है, तो ये हमारा अंश हो जाएगा। और 4 बट्टे के नीचे दिया गया है, तो ये हमारा हर हो जाएगा। तो बट्टा का जोड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे 2 और 4 हमारा हर है, तो सबसे पहले हम 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। लिखेंगे 2, 4। सबसे पहले 2 से लगा के देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 है और 4 है, तो ये 2 से कट जाएगा। तो 2 से इसमें भाग लगाएंगे, लिखेंगे 2, ये कटेगा, 2 इकाई 2। इसके बाद में यहाँ पे 4 है, तो ये 2 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए 2 है, फिर से ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से भाग लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, 1 का 1 रह जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे 2 है, तो 2 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 2 कट जाएगा, 2 इकाई 2। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 का गुना 2 में कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। तो लिखेंगे यहाँ पे 4, यानी कि 2 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 4। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे बट्टे 4। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एलसीएम में हर से भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 और 4 हमारा हर दिया गया है, तो बारी बारी से भाग लगाएंगे। पहले 2 से 4 में भाग लगाएंगे, इसके बाद में 4 से 4 में भाग लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 2 से 4 में भाग लगाते हैं। तो 2 से 4 में भाग लगाने के लिए हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 इकाई 2, 2 दूना 4। 4 कितनी बार में कट रहा है, 2 बार में। अब उसी 2 से हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर यहाँ पे क्या दिया गया है 7, इसमें गुना कर लेंगे, यानी कि अंश में 2 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गुना 2। 7 का गुना 2 में कीजिए, कितना हो जाएगा, 7 दूना 14। तो यहाँ पे लिखेंगे 14। प्लस है तो प्लस का साइन दे देंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, 4 से 4 में भाग लगाएंगे। तो 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 इकाई 4। तो 4 कितने बार में कट जाएगा, एक बार में। उसी 1 से हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या यानी कि 10 में गुना कर लेंगे। 10 हमारा क्या है, अंश है, तो हम क्या करेंगे, अंश में गुना कर लेंगे 1 से। तो यहाँ पे लिखेंगे गुना 1। 10 का गुना 1 में कीजिए, कितना हो जाएगा, 10 इकाई 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 10। अब इसके बाद में 14 में 10 को जोड़ लेंगे। तो 14 और 10 कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पे लिखेंगे 24। बट्टे में 4 है, तो लिखेंगे बट्टे में 4। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये कटने वाला होगा तो काट देंगे और नहीं कटने वाला होगा तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 24/4 है, तो 4 से 24 कट जाएगा, तो इसे काट लेते हैं। 4 छक 24, तो कितना आ गया, 6। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम बट्टा का घटाव बनाना सीखेंगे। जिस तरीके से हम बट्टा का जोड़ बनाते हैं वही प्रोसेस से बट्टा का घटाव भी बनेगा, बस इसमें जोड़ करना है और इसमें घटाव करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 4/3 -5/6।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 3 और 6 का। सबसे पहले 2 से लगा के देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 6 है तो 2 से ये कट जाएगा, तो 2 से भाग लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 के टेबल से 3 नहीं कटेगा क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो यहाँ पे 3 का 3 लिख देंगे। इसके बाद में 6 है, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो भाग लगाएंगे, 2 तिया 6, तो लिखेंगे यहाँ पे 3। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए 3 है और 3 है, तो ये 3 से कट जाएगा, तो 3 से भाग लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3, ये कट जाएगा, 3 इकाई 3, इसके बाद में 3 इकाई 3, तो यहाँ पे 2 का गुना 3 में करेंगे, 2 गुना 3 बराबर 2 तिया कितना हो जाएगा 6, यानी कि 3 और 6 का एलसीएम कितना आ गया 6। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे बट्टा 6। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों हर से एलसीएम यानी कि 6 में भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 से 6 में भाग लगाएंगे, तो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, तो 6 कितनी बार में कट रहा है 2 बार में। उसी 2 से हम क्या कर देंगे, 3 के ऊपर यहाँ पे जो संख्या दी गई है 4, इसमें गुना कर लेंगे। तो चलिए 2 से इसमें गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे गुना 2, 4 से 2 में गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। घटाना है तो माइनस का साइन देंगे। अब 6 से 6 में भाग लगाएंगे, तो 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 इकाई 6, तो 6 कितनी बार में कट रहा है 1 बार में। उसी 1 से हम क्या कर देंगे, 6 के ऊपर जो संख्या दी गई है 5 हमारा क्या है अंश है, तो इसमें हम 1 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गुना 1, 5 का गुना 1 में कीजिए, कितना हो जाएगा 5 इकाई 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब इसके बाद में 8 में से 5 को घटाएंगे, तो घटाइए, 8 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। बट्टे में 6 है तो लिखेंगे बट्टे में 6। अब ये कटने वाला होगा तो काट लेंगे, तो ऊपर 3 है नीचे 6 है, तो ये कट जाएगा, 3 इकाई 3, 3 दूना 6। अब यहाँ पे 1 है बट्टे में 2 है, तो ये दोनों नहीं कटेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर 1 बट्टा 2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब इसके बाद में हम बट्टा का गुना बनाना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है 6/5 गुना 25/3। तो बट्टा का गुना बनाने के लिए यहाँ पे जो संख्याएं बट्टे के रूप में दी गई है, या तो इसे हम तिरछा करके काट सकते हैं, जैसे कि 5 से अगर 25 कटने वाला होगा तो इसे हम काट सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 6 और यहाँ पे दिया गया है 3। अगर 3 से 6 कटने वाला होगा तो इसे हम काट सकते हैं। इसके साथ ही ऊपर नीचे की संख्या को काट सकते हैं, जैसे कि 6/5 है, अगर ये कटने वाला होगा यानी कि अगर इसमें भाग लगेगा तो हम भाग लगा सकते हैं। और यहाँ पे भी 25/3 है, तो ये ऊपर नीचे की संख्या है, अगर ये भी कटने वाला होगा तो हम इसे काट सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, या तो हम ऊपर नीचे की संख्या को काट सकते हैं या तो तिरछा करके काट सकते हैं, यानी कि क्रॉस तरीके से काट सकते हैं। इसके बाद में हम आमने सामने की संख्या को, यानी कि ऊपर ऊपर की संख्या को या फिर नीचे नीचे की संख्या को नहीं काट सकते हैं। जैसे कि 6 से हम 25 को नहीं काट सकते हैं, 5 से हम 3 को नहीं काट सकते हैं, क्योंकि आमने सामने की जो संख्या होती है उसका आपस में गुना किया जाता है, उसमें भाग नहीं लगाया जाता है। अब इसके बाद में यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं कटने वाली है। तो यहाँ पे देखिए 6/5 है तो ये नहीं कटेगा। इसके बाद में 25/3 है तो ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 के टेबल में 25 नहीं आता है, इसीलिए 3 से हम 25 को नहीं काट सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 6 है बट्टे में 5 है, तो 5 के टेबल में 6 नहीं आता है, यानी कि 5 से हम 6 को नहीं काट सकते हैं। तो अब इसके बाद में हम क्रॉस तरीके से देखेंगे कि ये आपस में कटता है कि नहीं कटता है। तो यहाँ पे देखिए 25 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 से 25 कट जाएगा, तो इसे काट लेंगे 50 25, तो यहाँ पे ये 5 बार में कट जाएगा।
इसके बाद में यहाँ पे देखिए 6 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 से 6 भी कट जाएगा 2 बार में, 3 दूना 6। तो यहाँ पे इसे काट लेंगे, 3 दूना 6। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए 2 है और 5 है, तो ये ऊपर ऊपर की संख्या है, तो इसे हम नहीं काट सकते हैं। आमने सामने की संख्या का आपस में गुना हो जाता है, तो 2 का गुना 5 में कर लेंगे। तो 2 का गुना 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 10। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम बट्टा का भाग बनाना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 10/3 भागा 20/16। तो बट्टा का भाग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो डिवीजन का साइन दिया गया है यानी कि भाग का साइन दिया गया है, इसे चेंज करके हम गुना में कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 10/3। तो भाग से पहले वाला जो फ्रैक्शन दिया गया है 10/3, इसको ये जैसा है वैसा ही लिखेंगे। तो 10/3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10/3। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ जो भाग का चिन्ह है इसे बदल के गुना में लिख लेंगे। तो भाग के बदले में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गुना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं गुना। अब इसके बाद में क्या करना है, भाग के बाद वाला जो फ्रैक्शन है 20/16, इसे उल्टा करके लिखना है, यानी कि 16 ऊपर चला जाएगा और 20 नीचे चला जाएगा। तो 20/16 को अगर हम उल्टा करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 16 को बट्टे के ऊपर लिखेंगे और 20 को बट्टे के नीचे लिखेंगे। तो 16 बट्टे में 20। तो 20/16 का उल्टा क्या हो जाएगा, 16/20। अब इसके बाद में इसे हम काट लेंगे, या तो क्रॉस काटेंगे या फिर ऊपर नीचे की संख्या को काटेंगे। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी संख्याएं कटने वाली है। तो यहाँ पे देखिए 20 है और यहाँ पे 10 है, तो 10 से 20 कट जाएगा, तो इसे काट लेंगे, 10 दूना 20। तो 2 बार में कट गया ये। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 16 है, तो 3 से 16 नहीं कटेगा क्योंकि 3 के टेबल में 16 नहीं आता है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, 2 से काट के देखेंगे 16 को। तो 2 से ये कट जाएगा 8 बार में, 2 8 16, तो इसे काट लेंगे, 2 8 16। 8 बार में ये कट गया। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या है, 8 है और बट्टे के नीचे क्या बचा हुआ है, 3। तो 3 से 8 नहीं कटेगा, तो ये जैसा है वैसा ही लिख देंगे। जो संख्याएं नहीं कटेंगी उसे हम बट्टे के रूप में लिख देंगे। तो ऊपर में क्या बचा हुआ है, 8, तो लिखेंगे 8। बट्टे में क्या बचा हुआ है, 3, तो लिख लेंगे बट्टे 3। तो 8/3 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको बट्टा का जोड़, बट्टा का घटाव, बट्टा का गुना और बट्टा का भाग बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा।